मैं हूं राहुल राजपूत। वोट की चोट का कारवां आज पहुंच चुका है आजमगढ़। आजमगढ़ की सियासत कैसी रही है सब जानते हैं। आजमगढ़ की सियासत की धमाक लखनऊ हो या फिर दिल्ली, चर्चा हमेशा रहती है। जनता के सवाल होंगे, जनप्रतिनिधियों के जवाब होंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें, विशाल दुबे जी जिला उपाध्यक्ष NSUI हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। विवेक सिंह जी जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। इसके अलावा डॉक्टर घनश्याम पटेल जी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। ओमकार शास्त्री जी मंडल कोऑर्डिनेटर BSP हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। सवाल सबसे पहले घनश्याम जी आपसे होगा, 2017 में आपकी लहर थी, पूर्व मोहम्मद की सरकार, लेकिन आजमगढ़ में कुछ खास नहीं हो पाया। इस बार उम्मीद है? आजमगढ़ में बदलाव की बयार बह गई है और आजमगढ़ बदलाव की ओर बढ़ गया है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव में लड़ रही। बदलाव हुआ तो आजमगढ़ में बदलाव नहीं हुआ, तो आप किस उम्मीद के साथ यहां के वोटर्स को देख रहे हैं? नहीं, हम यहाँ के वोटर्स को हमेशा सकारात्मक देखते हैं और मेरा मानना है कि वो थोड़ी सी चूक यहाँ के मतदाताओं से हो गई थी। इस बार यहाँ के मतदाता सचेत भी हैं, सजग भी हैं, आजमगढ़ के विकास के लिए चिंतित भी हैं, जनप्रतिनिधियों से हिसाब भी मांग रहे हैं और आजमगढ़ में बदलाव भी करेंगे। सियासत में यह कहा जाता है कि आजमगढ़ मुलायम परिवार का दूसरा गढ़, सेंधमारी हो पाएगी? वैसे तो ये दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि की तपोभूमि है। जो लोग इसको अपना गढ़ समझते हैं उनकी मानसिक भूल है। प्रजातंत्र में हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जब से समाजवादी पार्टी ने इसको गढ़ समझना शुरू किया तभी से जहरीली शराब से यहाँ लोग मरना शुरू हो गए। आजमगढ़ में अलग अलग सरकार चलती है। जी नहीं, अब आप जरा एक बार ध्यान कर लीजिएगा। आजमगढ़ में हमारी सरकार में अभी एक घटना हुई है और पुलिस जब गई है तो अखबार वाले समाजवादी पार्टी के घर का पता छाप रहे। ठीक, छापने दीजिए उन्हें, वो छाप रहे हैं। छाप। विवेक सिंह जी, खेला हो गई कि खेला होई? खदेड़ा होई। इस बार यहाँ एक कहावत है आजमगढ़ में राहुल जी कि जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। तो आजमगढ़ से जो हवा चली है बदलाव की, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। यह आताताई सरकार, तानाशाही सरकार वापस गोरखपुर जा रही है और हमारे नेता उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठ रहे हैं। हम विकास की बात कर लेते हैं, मुद्दों की बात कर लेते हैं। 5 साल में क्या हुआ विकास? जो यहाँ पे जो भी काम हुआ राहुल जी, एक एक ईंट पे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और दुर्गा प्रसाद यादव का नाम लिखा हुआ है। सौतेला व्यवहार अपनाया? हाँ, है एकदम सौतेला व्यवहार अपनाया 5 सालों में इन्होंने। जब इनकी समझ काम नहीं कर रही, इन्होंने एक शिलान्यास किया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। जमीन का भी पैसा नहीं दे पाए नहीं किया था, 80% जमीन खरीदी थी आपको। और विवेक जी, आपको पता नहीं है रिकॉर्ड? राहुल जी, ये हमारे अभी यहाँ बहुजन समाज पार्टी के नेता थे। उपलब्धि ना बताइए और काम बताइए। एक्सप्रेसवे छोड़ दीजिए, हम एक्सप्रेसवे को भूल जाते हैं और सड़कें बेहतर हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजमगढ़ से निकलने वाली सभी जनपदों को जोड़ने वाली सड़कें NH में तब्दील हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बना पाई। तब्दील हो गई है लेकिन बनी नहीं है। नहीं, सब प्रोसेस में है, सब बन रही है। केवल एक सड़क नहीं बना पाई। एक मिनट चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक्सप्रेसवे कितने दिन में बनकर तैयार हुआ पूर्वांचल? अपने निर्धारित समय में बनकर तैयार हुआ। प्रदेश का और केंद्र सरकार का नहीं। कितने दिन में? केवल साल, 2 साल, 3 साल। केवल दैवीय आपदा आने के। एक्सप्रेसवे बनने में अभी टाइम लग रहा है। नहीं, एक्सप्रेसवे बनने में ये उपलब्धि बताने के लिए एक्सप्रेसवे बना या वाकई जनता की सहूलियत के लिए बना? नहीं, वो जनता की सहूलियत अगर जनता की सहूलियत वही सहूलियत जनता की उपलब्धि है या स्टेट हाईवे है वो क्यों नहीं बना? देखिए, जब कोई प्रोजेक्ट DPR हो जाती है तो उसके एक प्रोसेस होते हैं और वो थोड़ा टाइम तो लेता है। जहां पहले से रोड है उसे और चौड़ा करने के लिए, पहले से तो आजमगढ़ में कलेक्टरी भी है और 1932 की बनी। हमारे कुछ साथी कह रहे थे अभी बना दिया। ओमकार शास्त्री जी,
2017 आपके लिए भी बेहतर था, 2022 बेहतर है आजमगढ़ में? एकदम बेहतर है, किस बेहतर तरीके से? रहेगा। इधर 2012 से 17 तक जो सरकार रही, इन्होंने बताया खास तौर से दंगा हुआ, गुंडागर्दी हुई, अवैध कब्जा हुआ। उसके बाद जो सरकार चल रही है 2017 से अभी चल रही है, केवल धर्म के नाम पे लोगों को बांटा गया, लोगों को तोड़ा गया, लोगों को लड़ाया गया। कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, कोई कानून का राज है ही नहीं। संविधान को किनारे रख के, ठीक है, आप 10 साल से नहीं हैं, 5 साल इन्होंने कहा बेहतर किया हमने, 5 साल उन्होंने कहा बेहतर किया हमने, आप कह रहे 10 साल में कुछ हुआ नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। केवल इनका हुआ होगा, विकास हुआ होगा, पर्सनल हुआ होगा। इन्होंने ही क्या किया था अपनी सरकार में आजमगढ़ में, यही बता दें। हमने कोई व्यक्तिगत काम हम नहीं करते। अब लीजिए, तब तो व्यक्तिगत नहीं करते, आप व्यक्तिगत करते ही हैं। 5 नहीं, हम समाज का काम करते हैं। आजमगढ़ जिले में जितने राजस्व गांव है, किसी न किसी एक तरफ से पिच रोड से जोड़ने का काम किया तो बीएसपी की सरकार ने काम किया। हर गांव में कोई नौकरी भी देने का काम किया, सफाई कर्मी की नौकरी भी दिया, गांव की सफाई भी किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। हर गांव का विकास किया। शहरों में सबसे पहले किसी ने गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराया तो बहुजन समाज पार्टी सबने किया, लेकिन आजमगढ़ को मिला नहीं, हमें लगता है। आजमगढ़ को मिला है, पता नहीं कैसे किया, ये समझ से परे है। अभी देख लीजिए, बिल्डिंगें 3 तल्ला लहरा रही है। कांग्रेस तो खेल में है ही नहीं, तो खेल कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं अल्लामा शिबली नोमानी राहुल संस्कृत्यान जी की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस खेल में नहीं? ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जनता का जैसा जनादेश होगा वो हम आप सभी स्वीकार करेंगे। 32 साल से हमें लग रहा है कि वेट कर रहे हैं आप लोग। 32 साल से हम वेट कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के हक अधिकार। जनता तो सुन नहीं रही। देखिए, जनता जब धर्म जाति के नामों पे जिस तरीके से उनके ध्यान मुद्दों से भटकाया जाता है, तो हो सकता है कि परिणाम हमारे पक्ष में ना हो। बेवकूफ ना समझिए, वो इनमें नहीं पड़ते। सपा के भाई सवाल किससे? सपा के भाई से मेरा सवाल है कि आजमगढ़ ने कभी उन्हें 9 सीटें दी, कभी 10 सीटें दी, किंतु आजमगढ़ के विश्वविद्यालय की मांग को हमेशा ठुकराया गया, नहीं पूरा किया गया, ऐसा क्यों? और दूसरा सवाल कि आजमगढ़ में क्यों कोई ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं है? जाति पर नहीं जाएंगे, जाति पर नहीं जाएंगे, विश्वविद्यालय का सवाल है आपसे। राहुल जी, समाजवादी पार्टी कभी किसी मुद्दे को लेकर के आजमगढ़ को इग्नोर नहीं किया। आजमगढ़ की फाइल जाती थी, तुरंत स्वीकृत होती समाजवादी सरकार में। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है, वेटनरी मेडिकल कॉलेज मथुरा में, दूसरा हमने आजमगढ़ में दिया। की बात की, हम वो भी बता रहे हैं, पूर्वांचल चल के जाते हैं। हम वो भी बता रहे हैं। दूसरा हमने आजमगढ़ को दिया, पैसा दिया, जमीन आवंटित की, सब कुछ किया, लेकिन सरकार बनते ही जोगी महाराज को गोरखपुर ले गए, वो भी विश्वविद्यालय ही था। तो आप तो कह रहे हैं आपकी सरकार आने वाली है, आप लेते आइए वापस। फिर ले आएंगे, नया बनाएंगे। जब 5 साल हम में गोरखपुर से छीनेंगे नहीं, करे कि 5 साल में आप कर देंगे। गोरखपुर से छीनेंगे नहीं, गोरखपुर भी हमारा प्रदेश का जिला है। सवाल ये है हमारा कि जब अदर देशों में 42 रुपया से 45 रुपया लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है, तो हमारे देश में 9600 रुपये लीटर क्यों पेट्रोल बेचा जा रहा है? ऐसे में दोनों सरकारों की बन जाती है जिम्मेदारी, केंद्र और प्रदेश सरकार की। सर, सवाल आप ही से। मैं समझ रहा हूं कि सवाल मुझे से है, और ठीक बता रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है और आगे डबल इंजन रहने वाला है। तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से तय होता है। सर, वैट भी तय होता है? 42 वैट भी अंतर्राष्ट्रीय। 5 सालों में राहुल जी, हमारी सरकार, राहुल जी 5 सालों में 42 बार ड्यूटी बढ़ाई है। वैट घटा करके पेट्रोल डीजल के दाम को नियंत्रित किया है ये राहुल जी। और आपको मैं आंकड़े 2014 के पहले जब जाएंगे तो पेट्रोल और डीजल के वही दाम थे जो इस समय है। 2000 आपने क्या किया? आपने क्या किया? हमने रोक रखा है महंगाई को। राहुल जी, महंगाई बढ़ने नहीं बढ़ा रहे हैं। 60 रुपया लीटर सरसों के तेल को आप 200 तक पहुंचा दिए हैं और कह रहे हैं रोक रखा है। तो हाँ, ठीक है, एक सवाल और। मेरा सवाल समाजवादी से है कि माननीय मुलायम सिंह यादव का ग्रीन प्रोजेक्ट था बिजली अंडरग्राउंड,
आज शहर के अंदर देख लीजिए, अगर बरसात होती है तो 10 लोग, 10 गायें, 10 जानवर बेहोश हो जाते हैं, लाइन मार देती है। आज स्थिति आप शहर के अंदर घूम के दे दिए, हर चौराहे पर टोकरा उनका छुड़ा हुआ, एक भी लाइट अंडरग्राउंड अभी तक नहीं हुई है। ऐसा क्यों? हमारे 5 साल रहे, सांसद भी रहे, अखिलेश यादव सांसद हैं, होना चाहिए था। हमारे साथी को जानकारी नहीं है, पूरा शहर अंडरग्राउंड बिजली से सुसज्जित है। और आपको बताएं राहुल जी, हमारी सरकार में यहाँ अंडरग्राउंड फॉल्ट पकड़ने के लिए वैन आई थी, मशीन आई थी। हाँ। कि कहीं अंडरग्राउंड फॉल्ट भी होगा तो 40-45 लाख रुपए की लागत की वह वैन और मशीन आके रखी हुई है। यह सरकार उसको चलाने के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं कर पा रही है और सड़ रही है मशीन हाइडिल में। ठीक, सदर विधानसभा में चले जाइए, कहीं भी किसी गांव को जोड़ने वाली सड़क इस समय बदहाली का हाथ बहा रही है। पूछिए कि सदर विधान गलती किसकी है, सपा की है कि बीजेपी की? सपा के यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं। विधायक निधि से काम नहीं हुआ। आपको राहुल जी अगर समय दे देंगे तो हम सदर विधानसभा के जो काम है उनको गिना देंगे। इनकी एक मांग है, सड़क क्यों नहीं जुड़ी? विधायक निधि सड़कों पर क्यों नहीं लगी? सभी सड़कें सुसज्जित हुई थी, बनी थी, चौड़ीकरण कराया था उन सड़कों का, लेकिन इन 5 सालों में इस सरकार ने उसे बदहाली की स्थिति में ला दिया है। सभी कार्यकर्ता नेतागढ़ से पूछना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी केवल एक काम गिना दे अपना। एक काम, केवल एक काम, एक विधायक एक काम, 5 साल। एक विधायक एक काम। आजमगढ़ में आधारभूत ढांचे पर काम करने के लिए हमारी पार्टी ने एक नहीं 2 काम किया। जिस चीनी मिल को ये लगा के अधूरा छोड़ के चले गए थे, हमने उसको चलाया भी, और वो चीनी मिल अब एथेनॉल बना रही है। वो चीनी मिल अब एथेनॉल बना रही है। जिस रोडवेज को, जिस परिवहन इन्होंने मात्र 3 करोड़ रुपए दे के अधूरा छोड़ दिया था, हमारी सरकार ने 2 करोड़ दे के उसको पूरा करा के संचालित करा दिया। ये पूछिए और कि सही चीनी मिल को कब स्थापित किया गया? बताइए आप। सही तो ये होता पहले ये बताइए, जनता को बताइए, गुमराह मत कीजिए। आप ये बताइए कि वो चीनी मिल कब स्थापित किया गया था, किसके सरकार में किया गया था? धैर्यपूर्वक रहिए, बताइए। अभी बता देंगे, आप धैर्यपूर्वक रहिए। अभी ठीक है, 1 मिनट जवाब देने दीजिए, अभी बता देंगे, जवाब देने दीजिए। अच्छा तो ये होता कि विधायक गण और चाहे इसी क्षेत्र के विधायक यहाँ उपलब्ध होते। विधायक निधि केवल 2 साल में सस्पेंड नहीं हुई है हमारे। ठीक, अरे मेरे भाई, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, हो गया सवाल। एक सवाल मैं तो 35 साल का हिसाब पूछने की मेरा सवाल भाजपा से मेरा सवाल बता नहीं पाएंगे। सवाल सुनिए, सवाल आप या तो सीधे सवाल जवाब कर लीजिए या तो मेरे जरिए कर लीजिए। आप मेरा सवाल है भाजपा से है, क्या हम युवा भीख मांगे रोड पे कटोरा लेके? हमें रोजगार कब दिया जाएगा? हमें रोजगार के नाम पे हमें लाठियां क्यों मिलती हैं? इस पकौड़ा करने को क्यों बोला था हमें? ठीक है, रोजगार का मतलब क्या होता है? पकौड़ा तलना? नहीं, रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी, दोनों चीजें हैं। देखिए, रोजगार तो रोजगार होता है, रोजगार होता है, और गुमराह करने वाले इसी प्रकार के सवाल पैदा करते हैं। ये स्वयं काम नहीं करना चाहते, इसलिए इनको रोजगार नहीं दिख रहा है। जो काम कर रहा है उसके सामने रोजगार का कोई अभाव नहीं है। जो किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन के शोर मचा रहा है, उसके लिए तो ये संकट रहेगा। महंगाई क्यों है? नहीं, महंगाई कोई एक स्थान के प्रभाव के कारण नहीं होती। अगर इस साल बरसात बहुत हुई तो दलहनी फसलें प्रभावित होंगी, तो जाहिर सी बात है कि दलहनी फसलों के दाम घटेंगे और बढ़ेंगे। जिन लोगों ने आज तक खेतों में पैर नहीं डाला है, जिन्होंने सरसों की फसल देखी नहीं, पहचानी नहीं, वही तेल के भाव बता। हमें नहीं लगता कि पूर्वांचल का जो रहने वाला है वो खेत नहीं गया होगा। क्या बात करते हैं आप? वो किसानी नहीं, उसने किसानी नौजवान को खड़ा करके पूछ लीजिए उसके घर में कितना रकबा सरसों बोया है, अभी तय हो जाएगा। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी जी हैं, सत्ता में आए प्रथम उनका बयान था कि 6 महीने के अंदर हम गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश को करेंगे। क्या गड्ढा मुक्त हुआ है? गड्ढा मुक्त हुआ? सड़क गड्ढा मुक्त हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश में सड़कों के विकास और विस्तार में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, किसी सरकार ने काम नहीं किया। और सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। सड़कों के ऊपर
अगर कहीं इस तरह की दिक्कतें आती है तो समय समय पर वो गड्ढा मुक्त होती रहती हैं। सड़कों के गड्ढा मुक्त करने में तो समाजवादी पार्टी आय से अधिक मुकदमे में वांछित हो गई थी। ठीक, हमारी सरकार का कोई मंत्री बताइए, आरोप न लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद और आजमगढ़ वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जनता तय करेगी कि इस बार किसके खाते में कितनी सीट, ये वोटर्स तय करेंगे। आजमगढ़ की जनता तय करेगी। वोट की चोट में बस इतना ही।